हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर एंड एक्सरसाइज 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस बाज ऑब्लिक वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे बाय तो बाइंग हो गया, गो है तो गोइंग हो गया। ठीक है, आईएनजी ऐड कर दो तो वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के अकॉर्डिंग वाज लगा दिया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, राइट का राइटिंग हो गया, ए लेटर। ठीक है, तो ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, इन दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल शी वाज नॉट बीपिंग। शी हो गया सब्जेक्ट आपका, शी के अकॉर्डिंग वाज आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। शी वाज नॉट बीपिंग, वह रो नहीं रही थी। ठीक है, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप है। वाज या ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आगे जो भी आपका वो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर द शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द शीप के अकॉर्डिंग वर आ गया क्योंकि शीप बहुत सारे होते हैं, तो वर द शीप, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई ग्रेजिंग इन द फील्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक होते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है कि इसके पहले WH वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे वाज वर्ड से पहले WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हु हो गया, हुम हो गया, वाट हो गया, हुज हो गया। ठीक है, तो इनको कहते हैं WH वर्ड्स या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो वो क्या है, वो इससे पहले आ जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बस इसमें। ये फर्स्ट टाइप है और वो सेकंड टाइप है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाज कब लगाना है और वर कब लगाना है। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो वाज आपको जब लगाना है, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, नेम हो गया किसी का भी। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, वाज। और वर कब लगाना है, वर जब यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट हो, तब आपको वर का यूज़ करना है। ठीक है, तब हमें वाज वर का यूज़ करना है। अब आते हैं यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें कब कब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। सबसे पहले टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब पास्ट में किसी ने बोला है तब वो पास्ट में हो रहा हो। जब पास्ट में किसी ने कोई बात कही है, वो उस समय पास्ट में हो रही हो, तब आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस। जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी ऊंची आवाज़ में रो रही थी। तो जब भी ये पास्ट में किसी ने बात कही थी तब वहाँ ये काम हो रहा था। वो जो एक्शन था रोने का, वो जो बूढ़ी औरत रो रही थी वो एक्शन हो रहा था जब किसी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो वहाँ आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, वाज प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सेकंड आता है आपका दे वर रीडिंग ए नोटिस। वे एक नोटिस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब ये बात भी किसी ने बोली थी, जब ये पढ़ने का एक्शन कोई कर रहा था, नोटिस पढ़ने का, तो किसी ने कही बात, तो जब किसी ने ये बात बोली होगी तो तब ये एक्शन हो रहा होगा, वो नोटिस पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना है कि वाज वर एंड मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, द यूज ऑफ दिस टेंस विद सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स दैट द प्रीवियस एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन द लेटर एक्शन टुक प्लेस। क्या होता है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एक तो एक्शन चल रहा होता है, ठीक है,
जो पहले वाला एक्शन था वो तो चल रहा होता है और दूसरा जो है वो अपनी जगह ले लेता है। मतलब कि एक एक्शन चल रहा है और दूसरा ने अपनी जगह ले ली, ठीक है, दूसरा भी शुरू हो गया कोई। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड वेन आई रीच्ड होम। मेरी माँ खाना बना रही थी जब मैं घर पहुँचा। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? कुकिंग का। फूड जो है वो कुक हो रहा है, किसके, कौन बना रहा है? माता जी, है ना। तो पहला एक्शन था खाना बनने का और दूसरा एक्शन था मेरे घर पहुंचने का। तो जो पहला वाला एक्शन होता है प्रीवियस एक्शन, वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनता है, और जो बाद में एक्शन हुआ है जो भी, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस, मतलब कि वर्ड की सेकंड फॉर्म, ठीक है, उसका यूज होता है। सेकंड एग्जांपल, आई वाज आयरनिंग माई क्लॉथ्स व्हेन माई फ्रेंड टेलीफोन टू मी। मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा था, आयरन कर रहा था, जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया या फिर मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया। तो पहला एक्शन क्या था? कपड़ों पे प्रेस होने का, तो वो किस में बनेगा? आपका पास्ट कंटिन्यूस में। और सेकंड एक्शन क्या हुआ कि टेलीफोन आया उसके फ्रेंड का, ठीक है, तो वो एक्शन आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब दूसरा एक्शन होता है तो पहला वाला एक्शन चल रहा होता है, ठीक है। तो जब भी कोई पहला एक्शन, प्रीवियस एक्शन चल रहा हो और दूसरा एक्शन भी शुरू हो जाए, तो पहला जो एक्शन होता है, प्रीवियस एक्शन जो होता है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में बनता है, और जो सेकंड एक्शन शुरू हुआ है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपके यूजेस फिनिश हो गए। अब करते हैं एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, आपको करेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेबी डैश इन द रूम बीप। तो बेबी क्या है? बेबी एक ही होता है, सिंगुलर है, तो बेबी वाज बीपिंग, ठीक है, द बेबी वाज बीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डैश ए नॉइज इन द क्लास। मेक है, तो चिल्ड्रन क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, तो चिल्ड्रन वर मेकिंग। नेक्स्ट है वाई डैश यू डैश एट हर। सॉरी मैं इसमें वर्ब भूल गई हूँ, इसमें ब्रैकेट में है लुक। तो इसका आएगा वाई, यू के अकॉर्डिंग आएगा वर लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वी सा द एरोप्लेन वाइल इट डैश टेक ऑफ। तो इट के अकॉर्डिंग आएगा वाज टेकिंग ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट द स्टूडेंट्स डैश देयर व्हेन आई रीच देयर स्कूल। तो से है ब्रैकेट में, तो द स्टूडेंट्स वर सेइंग। नेक्स्ट आई डैश माई बियर्ड व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग शेव। तो आई के अकॉर्डिंग वाज शेविंग। आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ आपको कभी भी वर का यूज़ नहीं करना है, आई के साथ हमेशा वाज ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न्ड होम स्लीप। ब्रैकेट में दे रखा है स्लीप, तो माई मदर वाज सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वर, तो स्लीपिंग। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी डैश द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ब्रैकेट में रीड, ओल्ड लेडी के अकॉर्डिंग वाज रीडिंग। नेक्स्ट मदर डैश टी फॉर अस व्हेन द स्कूल वाज हॉर्न्ड। तो प्रिपेयर, तो मदर के अकॉर्डिंग वाज और प्रिपेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है शी फाउंड दैट द बेबी डैश बिटरली क्राई। तो बेबी के अकॉर्डिंग वाज और यहाँ पे आएगा क्राइंग।
ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एंड एक्सरसाइज 8। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।